न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। दिल्ली में जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने वाली समाज सेवी संस्था नव निर्माण फाउंडेशन के तत्वाधान में बैठक का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिव विहार स्थित संस्था कार्यालय पर नव निर्माण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष BN झा की अध्यक्षता तथा सचिव मधु कश्यप के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे समाजसेवी मनोज भारद्वाज के अलावा सशक्त आवाज समाचार पत्र के संपादक राजेंद्र सोनी और आम आवाम न्यूज चैनल की पत्रकार रेखा कश्यप सहित नवनिर्माण फाउंडेशन के पदाधिकारियों, कर्मठ कार्यकर्ताओं ने गरिमा में मौजूदगी दर्ज कराई। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना देते हैं। समस्त देशवासियों को पूर्ण रूप से शुभकामना देते हैं नवनिर्माण फाउंडेशन की तरफ से। ये जो हमें दिन देखने को मिला है, 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ। इस आज़ादी को प्राप्त करने में हमारे देश के बहुत सारे व्यक्ति शहीद हुए। गोरी सरकार ने हमारे देश पर, आपके देश पर कब्जा कर रखा था, जिसको कि कई वर्षों तक लड़ाई लड़ने के बाद अगर गिनती कराने लगूं तो बहुत शहीद हुए। बहुत लोगों ने स्वतंत्रता दिवस में कुर्बानी दी। इसमें वर्ग विशेष की बात कहें तो हिंदू ने भी कुर्बानी दिया, मुस्लिम ने भी कुर्बानी दिया, सिख ने भी कुर्बानी दिया, ईसाई ने भी कुर्बानी दिया। चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने देखा, कितनी बड़ी कुर्बानी थी। शहीद भगत सिंह की कितनी बड़ी कुर्बानी थी। मौलाना आजाद की कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये देश की आज़ादी में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विभिन्न नेताओं ने हमारे देश के लिए किया, गिनती करने के वक्त नहीं। तो इसीलिए हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज इस स्वतंत्रता दिवस का समारोह हम लोग मना रहे हैं, लेकिन 2025-26 में आपकी संस्था बहुत आगे अग्रसर होने जा रहा है। संस्था के वर्कर के लिए, कार्यकर्ता के लिए जो मुझे कहना था वो आदरणीय सोनी जी ने पूर्ण रूप से आपको विस्तार से बता दिया। मेरे लिए उन्होंने कोई शब्द नहीं छोड़ा कि मैं आपको बता दूं। सोनी जी जो कहा, आप ये सोचो कि वो शब्द हमारे नवनिर्माण फाउंडेशन के तरफ से आदेश मिला है। उस तरह से आप करें, विजिटिंग कार्ड के बारे में हो, होर्डिंग बैनर के बारे में हो, एकता के बारे में हो। एक और एक को जोड़ दो, 2 नहीं कहोगे, 11 कहोगे। तो इस तरह से आप, ये ठीक है, आप कम संख्या में आए, कम संख्या में इन लोगों को बुलाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक वार्षिक अधिवेशन इसी वर्ष होगा 2025 में। वार्षिक अधिवेशन में हजारों की संख्या होना चाहिए। जो भी बेनिफिट मिलेगा किसी तरह से संस्था से या देश हित में, वो सबको मिलेगा। मैं जनता के काम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, खास के मीडिया महोदय से कहना चाहता हूँ। भरे इस गवर्निंग बॉडी के मंच से मैं भारत सरकार और दिल्ली सरकार से आवेदन करता हूँ कि ये आप YouTube के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से सशक्त आवाज में जो भी मैं शब्द कह रहा हूँ उस शब्द को प्रेषित करेंगे, ताकि उनके कान जो बंद है उनको जुड़े नहीं लग रही है। दिल्ली सरकार, सभी पार्टी ने अपने अपने वादा किया। मैं किसी दल विशेष का नाम नहीं लूंगा, ये सामाजिक संस्था सब दल का वादा किया। और वादा में अगर सरकार 5 किलो राशन दे रही है पूरे देश में, तो सरकार हमारे देश के 140 करोड़ जनता के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है, कोई एहसान नहीं कर रही है। हमारे 5 किलो राशन से हमारा कोई एहसान नहीं कर रही है।
हमें हराम का रोटी नहीं चाहिए, हमें हराम का राशन नहीं चाहिए। जिसको राशन कार्ड बना है वो राशन ले, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी का राशन कार्ड अभी भी नहीं बना है पूरे देश में। और दिल्ली में, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर हमारे पास आधार कार्ड बन गया, पहचान पत्र बन गया, वोटर कार्ड जिससे हम वोट देते हैं, आधार कार्ड पहचान पत्र से हमें राशन कार्ड बनाए, और हमें जो सरकार का निर्धारित राशन है उतना ही राशन हमें सरकार दे, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। हमें हराम की रोटी नहीं चाहिए। हमें भारत के लोग दूसरे देश को आबाद करते, आज हिंदुस्तान के लोगों को विदेश में कितनी इज्जत है, देश में तो है ही है। आप लोग मेहनती हैं, ईमानदार हैं। दूसरे कंट्री में भी आपने पता का फहराया है। आपके देश के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाते हैं तो आपके प्रधानमंत्री का भी नाम रोशन होता है, भारतवर्ष के नाम रोशन होता है। पूरे संसार में आपका दूसरा स्थान है। 14वां स्थान था आज से 10-12 साल पहले, 10-12 साल के बाद दूसरा स्थान आ गया, और मैं कह रहा हूं प्रथम स्थान 2-3 साल के बाद ही हो जाएगा। क्या हमारे इसलिए गौरव की बात नहीं है? तो जो है नीचे स्तर का काम जो सरकार रोक के रखा है वो करें। पिछली सरकार ने रोक रखा था सीनियर सिटीजन पेंशन जो 60 साल से ऊपर वाला है, कहा, लेकिन उसका भी पेंशन नहीं लगा। आज अगर जोड़ा जाए संख्या तो 60 साल से ऊपर दिल्ली में कितने आदमी हैं? जितने भी आदमी होंगे उनके 50% आदमी के पास भी पेंशन नहीं है। क्या यह हमारे दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का औचित्य नहीं है? उनका करना नहीं है? मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो चेयरपर्सन है दिल्ली सरकार का, कि करें और जल्द से जल्द करें, और नहीं तो नवनिर्माण फाउंडेशन इसका दूसरा रूप लेगी, वो वक्त बताएगा। ना ताकत है कि हम अपने हिसाब से समाज सेवा कर सकें। हम किसी को देखते तो हैं कि वो गरीब है या दुख में है, लेकिन हम उसकी मदद कैसे करें? हर चीज़ के लिए ताकत और पैसा जरूर चाहिए, या तो पॉलिटिकल हो कि उसकी ताकत हो, या किसी भी संस्था की। तो मुझे ये संस्था मिली, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मेरे को 5-6 साल लग रही है यहाँ पर, और मैंने जितना मेरे को मन चाहा मैंने उस हिसाब से लोगों की सेवा करी है। मैं खुल के सेवा करती हूँ कि हाँ, उस बंदे की मदद मैं इस तरीके से कर सकती हूँ हर फील्ड में। अच्छा, उसके बाद संस्था ने मेरी क्या मदद करी है उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ। मेरा लड़का IIT में गया है, और उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, वहाँ पर उसको पहुँचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इनकम का सोर्स नहीं था, जो कि मुझे संस्था ने प्रोवाइड कराया है कि ट्यूशन की फीस उसकी 1 लाख रुपए थी। तो 1 लाख मेरे बस की तो है नहीं, ना मेरी सैलरी ना मेरा इनकम, मैं घर से भी थोड़ा वैसे थी। तो संस्था ने उनके टीचरों से बात करी, और टीचर में मुझे प्रोवाइड संस्था ने ही कराए। मैं उस चीज़ के लिए आज भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर काश को उस बंदे ने ना बताया होता, पता नहीं ट्यूशन कैसे होते हैं। लेकिन एक फील्ड है, एक अच्छी जो जगह मिल गई उसको, उससे मेरे लड़के को अच्छी फील्ड मिली, और अच्छी फील्ड मिल के आज वो लड़का IIT में गया है। इस करावल नगर क्षेत्र में पहला लड़का है, और वो टीचरों की बदौलत, खुद की मेहनत तो है ही है, टीचरों की बदौलत तो संस्था। हर आदमी जो है, जो भी इस धरती पे जन्मा है, वो परेशान है। ये भी आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब लोग परेशान हैं। परेशानी जो है वो हमारे अंदर से ही है, हमारे बाहर से ही है। ये हमारी जो है अंदर की परेशानी है। कुछ परेशानी जो है, जैसे झा साहब ने बोला कि भारत सरकार, ये वास्तविकता बात है कि उनकी परेशानी 90% है। एक आम आदमी एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 6-6 महीने धक्के खा रहा है, एक कार्ड बनवाने के लिए धक्के खा रहा है। तो ये हमारी जो नीतियाँ बनी हुई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए जो है झा साहब जैसे जब तक लोग सपोर्टेबल हैं, जब तक ही आम आदमी की सुनवाई है, नहीं तो कोई भी किसी भी आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। आप इस बात को मान के चलो कि हमारी जो फाउंडेशन है, इसकी इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप इसको सोचो तो प्राइम मिनिस्टर को भी आपके पास यहाँ पे आना पड़ेगा।
पर चिंता की बात यह है कि लोग जो है इस चीज़ को नहीं समझते। इससे बोझ छुड़वाने से और भी कोई भी कुछ परेशानी दिखाई देती है, मैं वैसे जॉब करनी चाहती हूँ, खाना बनाने का काम करती हूँ, तो वहीं से मतलब कभी भी बाहर निकलती हूँ, कोई पूछता है कुछ भी या खुद भी देखती हूँ कोई परेशान है, तब मैं यहीं सीधा NGO से जुड़वाती हूँ। ये काम जरूरी है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।